हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका रैंडम वेरिएबल कर रहे हैं और रैंडम वेरिएबल में इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि रैंडम वेरिएबल होते क्या हैं। ठीक है, कोई आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उसमें बोलेगा कि आपको रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। रैंडम वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक टाइप का क्या होता है, फंक्शन होता है जो अपनी इनपुट आपका जो डोमेन होती है उसकी क्या होती है, सैंपल स्पेस होती है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमने अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा था। रैंडम वेरिएबल जो होगा हमारे पास, हमने उन सारे रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बना के दिखाया था। तो उस पर बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स थे मैंने वो आपको बताए थे। आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं वो थोड़ा सा और बता दूंगा इस लेक्चर में हल्का सा आपको। प्रीवियस अगर आपको ढंग से समझना तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको दूंगा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के और थोड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, जो कि पुरानी बुक एनसीईआरटी में हुआ करते थे वो हम कर रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है जी, उसके बाद और हम करेंगे जब आपका पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इस टॉपिक से आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी से आना, उसमें से 4 मार्क्स का ऐसे आ रहा है, सोचो। बाकी की 3 एक्सरसाइज अलग, ये चौथी एक्सरसाइज अलग, जो जिसका कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में जैसे एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं दिया बच्चों को, इससे उठा क्वेश्चन दे रहे, तो इसलिए हमने इस पर आपके डिटेल लेक्चर बना दिया, कुछ एग्जाम्पल्स के और कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है हमारे पास एंड इसमें भी 3 पार्ट्स हैं आपके। आपसे बोलता है यू हैव टू मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किसके लिए बनानी है, कब? जब नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो ये आप अपने आप में क्या एक रैंडम वेरिएबल है। क्या होता है रैंडम वेरिएबल में बता देता हूँ। आपसे क्या बोलता है कि जब आप 2 कॉइन टॉस करते हो एक साथ, तो आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ सैंपल स्पेस। आप एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होगी सर आपकी, जब आप 2 सिक्के उछालते हो, या तो दोनों हेड होंगे, या एक हेड एक टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों के दोनों टेल होंगे। अब आपसे क्या क्वेश्चन बोलता है कि यार हो क्या रहा है, आप जब टॉस कर रहे हो 2 सिक्के, तो आप बताओ हेड्स कितने आ सकते हैं। ठीक है, हेड्स कितने आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हेड्स या तो 0 आएगा, एक भी हेड ना आए, ये वो कंडीशन है, या एक हेड आ जाए, ये वो कंडीशन है, या 2 हेड आ जाए, ये वो कंडीशन है। सारे आउटकम कवर हो गए, और सारे आउटकम्स को कोई ना कोई नंबर क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, कर रही नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसी नंबर को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ऐसी नंबर्स जो क्या हो, एसोसिएटेड हो अपने आपके आउटकम से, जो ये आपके आउटकम्स हैं वो नंबर्स आपकी इनसे एसोसिएटेड है। ठीक है जी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रैंडम वेरिएबल, थ्रू अ फंक्शन, एक फंक्शन के थ्रू। क्लियर है जी बात आपको। तो यहां पर क्या है आपका x, क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, आप लिख सकते हो x इज अ रैंडम वेरिएबल। और वो क्या है, रैंडम वेरिएबल विच इज क्या है, वो क्या है आपका गेटिंग नंबर ऑफ, विच इज नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस। क्लियर है बात। तो सर ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो x कैन टेक वैल्यू, तो x क्या लेगा, x कैन टेक वैल्यू, x की क्या वैल्यू हो सकती है, x का एक नंबर है जो इनसे एसोसिएटेड है। x क्या हो सकता है, या तो 0 हेड आ जाएंगे, या तो 1 हेड आएगा, या तो 2 हेड आएंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर अब आप देखो, आपको निकालनी इनकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब दोनों के दोनों आपके टेल हो, कोई भी हेड ना हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, और फिर से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4। आप डायरेक्ट 1/4 लिख सकते थे, बिकॉज आपके 4 आउटकम्स है, एक टी की बात चल रही, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आती। मैंने एक्सोमेट्रिक अप्रोच वाला जो 11th में आपने पढ़ा था उसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको रिव्यू करा दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है x = 1 की, इसका मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इसमें 2 टेल हो जाए, सॉरी एक टेल एक हेड आ जाए, या पहला हेड दूसरा टेल आ जाए। सर ये 2 केसेस में आ जाएंगे, इन दोनों की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, जब आपका टेल हेड आया हो, प्लस प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जब आपका हेड टेल आया हो। ठीक है बच्चे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 1/4 प्लस 1/4, दैट विल बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा 2/4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चे अपना, सीधा 2/4। 2 इवेंट है ना आपके फेवर में। ठीक है, 2 आउटकम्स हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हैं आपके।
ठीक है, 2/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देन कम्स जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, दैट इज दोनों के दोनों हेड आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या हो जाएगी, बोथ आर हेड। इसका मतलब है बोथ आर हेड, 2 हेड्स आर गेटिंग। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना। ये क्या करा आपने, ये क्या है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपने, 0 हेड या फिर नो हेड है प्रोबेबिलिटी, 1 हेड ओनली, एक ही हेड आ रहा है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, 2 हेड्स की। एक एक्स्ट्रा इक्वल्स टू लगा के आप लिख सकते हैं कि ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 1/4। अब ये सब करने के बाद आप क्या करते हैं, इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर, जो ये लिखा उसको एक टेबल की फॉर्म में हम लिख देते हैं यार। इस तरीके से आपने लिखना, ये हो जाएगा सर आपका x रैंडम वेरिएबल यहां लिखे जाते हैं। क्या है रैंडम वेरिएबल, 0 है, 1 है और आपका 2 है। इन्हीं जो रैंडम वेरिएबल इनकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, दैट इज x की जगह 0 रखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या थी, x इक्वल्स टू 0, 1/4। x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4। अगर आप इन सबको ऐड करते हो, ठीक है, तो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बना है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं आपने गलती करी है सर। आप देखो इन सबको ऐड करो, 4/4 दैट इज 1 आएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस। अब आप कितने सिक्के उछाल रहे हो यार, 3 सिक्के उछाल रहे हो। कितने सिक्के उछाल रहे हो, 3 उछाल रहे हो। आप पॉज करके इसको कॉपी करो, मैं फिर इसको छोटा कर दूंगा, फिर यहां पर 3 सिक्कों वाली बात करूंगा। चलो, सेकंड केस है आपका। सेकंड केस क्या है, व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड। जब 3 सिक्के उछालते तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा आपका, देखो 3 सिक्कों का सैंपल स्पेस आप बहुत दफा लिख चुके हो तो वो आपको याद रहता है, तो मैं उसके लिए कभी कोई ट्रिक नहीं बताता हूं आपको। 4, क्योंकि यहाँ पे 4 भी सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो 4 की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसका सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, 3 का आपको याद रहता है, रटा रहता है, 8 आने होते हैं उसमें सैंपल स्पेस में आउटकम्स, तो आप फटाफट से बना देते हो। यहाँ पे 3 बार h, फिर 2 बार h के 3 केस बनते हैं आपके। ठीक है, फिर आपका 2 बार टेल बना लो, उसके भी 3 केस बनेंगे, और फिर आपका तीनों बार टेल। ये आपके आउटकम्स हो गए, मतलब 3 हेड, 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर आपका 0 हेड, या फिर 3 टेल्स आप बोल सकते हो। अब आपसे क्या बोलता है बेटा, यहाँ पर आपसे बोलता है कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। देखो कभी भी बोलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, तो इसका मतलब वो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बताऊंगी तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, समझ बेटा इसको। रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ टेल्स। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टेल्स इन इवेंट्स को देख। ये जो तेरे इवेंट है ना, अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, इसमें देख नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ टेल्स, 0। तो ये किससे एसोसिएट हो रहा है, एक नंबर से एसोसिएट हो रहा है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टेल्स का। ठीक है, इसको देख के तूने बोला 0, क्यों बोल रहा है 0, बिकॉज फंक्शन क्या बोला मैंने इधर को, नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं। फिर मैंने बोला यहां बता क्या रहेगा, यहां, यहां, यहां। बस समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम चीज अगर लिख दोगे, आप लिख दोगे x के, आपका x इज अ रैंडम वेरिएबल है, और जो क्या है आपका वो है विच इज एंड इज नंबर ऑफ टेल्स इन टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, इन टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। और x क्या वैल्यू लेगा, x कैन टेक वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू लेगा, या तो एक भी हेड नहीं है, या तो सॉरी एक ही टेल, एक भी टेल नहीं है, 0 टेल, या तो 1 टेल होगा, या तो 2 टेल होगा, या तो तीनों टेल्स होंगे। ठीक है, अब आपको बच्चे इसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है सारे इवेंट्स की। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे सबसे पहले, व्हेन x इक्वल्स टू 0, एक भी टेल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 0 टेल बोल लो या नो टेल बोल लो, एक भी टेल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा इवेंट आएगा, तीनों हेड आए, यही तो आएगा।
इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। एक है ना पूरे 8 में से, 8 है आपके सैंपल स्पेस में आउटकम्स। इसी तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बच्चे। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल ओनली, एक ही टेल आ रहा हो। तो ये इसमें कौन कौन से केस आ जाएंगे आपके, HHT, THH, STH आ गए। तो कितने आपके फेवर में भाई 3, और टोटल आउटकम कितने थे 8। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू क्या है बच्चे आपका 2। तो यहाँ पर क्या है 2 टेल्स ओनली, आपको 2 ही टेल मिल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर इसके कौन कौन से केस हो जाएंगे, TTH, STT और TST। अगेन यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ठीक है, 3 केस तुम्हारे फेवर में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चे 8 है। नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी, x इक्वल्स टू 3, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब 3 है दैट इज 3 टेल्स आ गए, 3 टेल्स हैं आपके। तो इसकी इसमें कौन सा है आपका आउटकम, आपके फेवर में कौन सा इवेंट आ रहा है भाई, तीनों टेल आना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। नाउ यू हैव टू मेक क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देना है प्यारा सा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनाने जाएंगे तो इसमें क्या क्या होगा आपका, यहाँ पर आप लिखेंगे अपना रैंडम वेरिएबल और यहाँ लिखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उस रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख डालो यार। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी बच्चे उनकी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। ऐड कर लो, सबका डिनोमिनेटर सेम है, 3 1 4, 3 7 1 8, 8/8, 8/8 क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसे कॉपी करो, फिर हम किसको स्टार्ट करते हैं, आपका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में आपसे बोलता है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हेड्स बोल रहा है। ठीक है, तो मैं एक अलग स्क्रीन ले रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स बोल रहा है, 4 टॉस करो। कितने टॉस कर रहे हो आप, 4 टॉस कर रहे हो, मतलब 4 सिक्कों को एक साथ टॉस कर लो आप, ये बोल दो। या फिर एक ही सिक्के को 4 बार उछालोगे तो क्या होगा इसमें आपके, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n, ये बताता है मेरे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं जब मैं सिक्का उछालता हूँ। अगर एक दफा उछालूंगा तो n की जगह 1 आ जाएगा। इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन ओनली 1 टाइम्स तो इट विल बी 2n, 2 ही आपके पास आउटकम्स होंगे, हेड टेल। 2 बार उछाल रहे हो तो 2n, दैट विल बी 4 आउटकम्स विल बी देयर, दैट इज बना रखे थे हेड टेल और टेल टेल। फिर 2n बोले तो 8 आउटकम्स अभी बनाए आपके सामने। 4 बार उछालोगे तो 2n, दैट विल बी 16 आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स होंगे आपके पास, 16 आउटकम्स। ठीक है, एक दो तरीका है आपका, कौन सा है देखो, वो याद है तुम लोगों को, साइंस में तुम लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, होता था ना, पीस होते थे आपके, जो मटर के दाने होते थे राउंड, और आपके क्या होते थे, राउंड ट्रिंकल तो ना होगा, राउंड के साथ कलर था आपका अलग, ग्रीन। एक आपका क्या था, येलो कलर था। ठीक है, और दूसरा क्या था उसके साथ, ग्रीन था, रिंकल्ड के साथ ग्रीन था। ऐसा कुछ याद है तुम लोग को, ऐसा बनाते तुम लोग ऐसे, आर कैपिटल वाई, फिर आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, ऐसे करके बनाते थे, याद है थोड़ा बहुत। हाँ, तो वही चीज आपका यहाँ पर भी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। क्या कर लो आप, 4 केस बना लो। जो आपका वो होता है 2 बार आप 2 बार सिक्के उछालते हो, उसके चारों केसेस लिख लो कुछ इस प्रकार से। आपने लिख लिया सर हेड हेड हेड, ठीक है, फिर हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है जी, मैं आपको 2 तरीके बता दे रहा हूँ, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, और यहां पर लिख लिया आपने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज 16 केस बन रहे, 16 आउटकम्स बन रहे। अब 16 आउटकम्स आप ऐसे अंदाजन चलने लग गए यार, 4 बार हेड लेते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 बार हेड 1 बार टेल आएगा, उसके मैं पॉसिबिलिटीज बनाता हूँ। तो वो थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग थोड़ा सा प्रोसेस है आपका। ठीक है, तो वहां पर आपको बचने के लिए आप लोग क्या करो, और उसमें गलती आने के चांस, मान लो तुम्हारे 16 को 16 नहीं बने, एक आध कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बनाओगे आप एच एच एच, ऐसा बना लिया आपने। अब यहाँ पर ले कैसे रहे, पहले आप इसको ले लो, फिर बाद में इसको ले लेना। अब यहाँ पर लिया आपने एच एच एस टी, फिर इसको लिया एच एच, फिर ऊपर वाला ले लिया टी एच, फिर इसको लिया एच एच टी टी। क्लियर है बात, ऐसे करके आप बना लो एच एस टी एच एच, या फिर आपका एस टी, ऐसे करके आपने केस बनाने चालू करें।
ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है जी, दूसरा तरीका कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तरीका क्लियर हो गया आप लोग को? ऐसे करके आपके 16 केस बन जाएंगे। ठीक है जी, 16 केस बना सकते हो। सेकेंड वे इज दिस, दूसरा तरीका क्या होता है, आप क्या करो, पहले कितनी बार आपको करना है, आपने सिक्का कितनी दफा उछाला, 4 बार उछाल दो। तो उस केस में आप लोग क्या करो, सबसे पहला क्या करो, आप अपना हेड लिख दो कितनी बार, 8 बार लिख दो। बिकॉज होगा क्या ना, आपके पास आधे केस होंगे जिसमें हेड के बारे में बात हो रही होगी और आधे केस हो रहे होंगे जिसमें आपका टेल, जैसे आपका ये केस है, ये लगभग लगभग कुछ सिमिलैरिटी लाते हो और फिर यहाँ पर सेम चीज ऐसी तो चलती है, 3 हेड 3 टेल, 2 हेड 2 हेड 2 हेड 2 टेल 2 टेल 2 टेल, कुछ इस तरीके से चलता है, चलता है नहीं चलता? आधे इसको फॉलो कर रहे हैं, आधे टेल वाले को, मतलब सिमेट्री थोड़ी सी लगती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको लगेगी, तो आप सबसे पहले करो, टोटल 8 यहाँ पर हेड बना दोगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपने हेड बना दी। फिर अगले में क्या करना है, आपने 4 हेड बनाने और 4 टेल बना देने। फिर अगले में क्या करना है बच्चे, आपने हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर अगले में क्या करना है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से बना देना। ये बनाने से ना मुझे ये ज्यादा बढ़िया लगता है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें क्या होता है, आपको पता नहीं चल पाता कहाँ पे 3 हेड 2 टेल आ रहे हैं, मतलब ना अब यहाँ पर 3 हेड 2 टेल है, अब यहाँ पे 3 हेड फिर 1 टेल, अच्छा यहाँ पर 2 हेड 2 टेल आ रहे हैं। ठीक है जी, फिर यहाँ 3 हेड 1 टेल आ रहा है। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा मेरे कौन कौन से केसेस है। यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा देखना नहीं पड़ता, आपको पता चल जाता है ये वाला कौन सा केस है आपका। देखो आपके 8 केस तैयार हो गए। ठीक है, मैंने कहा था ना ऐसे अभी इससे पहले वाला में आपका, जब आप 3 बार उछाल रहे थे तो 4 4 मैंने डिवाइड करे थे सिमेट्री टेल और हेड की। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, 8 8 की सिमेट्री होगी, 8 हेड के होंगे और सिमेट्रिकली कौन से होंगे आपके, 8 टेल्स के होंगे। तो ये बना लिया आपने पहले। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, टेल वाले लेना है। टेल वाले के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसी आपने 8 बार क्या लिख देना है, टेल लिख देना है। ध्यान सुनना क्या करा हमने यहाँ पे, पहले 8 बार हेड लिखा, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 2 हेड 2 2 टेल 2 2 हेड 2 2 टेल, फिर एक ऑल्टरनेटिवली हेड टेल हेड टेल हेड टेल करा। फिर अब मुझे टेल वाले केस बनाने, तो 8 बार क्या लिख लोगे आप, टेल, नाउ टेल 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 4 बार, फिर हेड 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 हेड, 2 बार टेल 2 बार हेड, फिर टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। बन गए सर आपके सैंपल स्पेस। बना लेते हैं, हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं अपनी। तो सैंपल स्पेस हमारी क्या होगी जी, जब 4 सिक्के उछालोगे, व्हेन, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, हमें बताना है नंबर ऑफ हेड्स जब 4 सिक्के उछाले आते हैं, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, कितनी दफा, 4 टाइम्स, 4 दफा आपने टॉस करा है, या 4 सिक्के एक साथ उछालो, बात एक ही होगी। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच एच एच, ये आपके सैंपल स्पेस है, ये आपके सैंपल स्पेस है, टोटल 16। ठीक है जी, तो क्या हो गया, 3 बार है, 4 बार एच, फिर उसके बाद एच 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 टी एच एच टी एच। ठीक है आप ऐसा करो, जहां 3 3 हेड आ रहे हैं उनको एक साथ ले लो पहले यहीं से देख के। ठीक है जी, आपने यहां से पकड़ लिया, 3 बार हेड है, ये भी 3 बार हेड है, एक बार इसको ले लो आप, ये ले लो आप, एस टी एच टी एच एच। ठीक है, वो थोड़ा सा आपने साथ में रखना है कि 3 3 हेड वाले साथ में है, ताकि आपको दिखते रहे। ठीक है जी, 3 3 हेड वाले आपने देख लिया, कितने हैं मेरे पास 3 हेड वाले, कितने केस आए हैं, ओनली 3 केसेस। ठीक है, अब 2 हेड वाले केस देख लो आप बच्चे। अच्छा नहीं, 3 हेड वाला यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी आ रहा है सर, हाँ ये है, दैट इज टी एच एच एच। ठीक है, अब आप क्या करो, वो केस ले लो जहां पर कितने हेड आ रहे हैं आपके, 2 हेड आ रहे हैं। ठीक है, उनको एक साथ ऐसे ऐसे लाइन पे रखो, फिर ऐसे देखना ना पड़े बार बार आपको, आपने यहीं से देख लिया उसको फटाफट से। अब आपको क्या चाहिए, 2 हेड वाले केस चाहिए, तो 2 हेड वाले केस कौन से हैं, ये है एच एच टी टी। ठीक है, और कौन सा है, एस टी एस टी एच टी टी एच। एक्चुअल में 2 हेड 2 टेल, बात एक ही है। एंड फिर आपका कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, आपका ये आ जाएगा टी टी एच एच, फिर आपका आ जाएगा हाँ टी एच, फिर आ जाएगा सर आपका टी एच एस टी। तो
तो ये कौन से केस हैं आपके, जब आपके क्या आ रहे हैं, हल्का सा आपने क्या करना है, इसको पेन से ऐसे अंडरलाइन कर लेना अपनी सहूलियत के लिए। भाई ये मेरे कुछ अलग केस है, ये वाले कुछ अलग केस चल रहे हैं जिसमें 3 हेड है, जिसमें आपके 2-2 हेड चल रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी निकालनी ना आप लोगों ने। हल्का सा आपने पेन से डाउन कर लिया, यहाँ पे पेंसिल से अपना एक मार्क बना देना है। फिर उसके बाद एक एक बार हेड आ रहा है, जहां पर एक एक बार हेड कहां पर आ रहा है सर आपका, फिर बचे हुए एच टी टी टी, देन टी 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 एच, फिर है टी टी एस टी, फिर है टी एच टी टी, एंड फाइनली 4 ही है सर, 1 2 3 4, हाँ लास्ट आपका। देखो केस तो आपके सारे बन गए, अब काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 16 केस आपके आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है जी। कैसे बनाया समझ में आ गया सर आपको, ये क्लियर होना चाहिए कैसे हमने ये 16 के 16 सैंपल स्पेस हमने बना लिए। अभी मैं आपको समझा रहा था तो थोड़ा टाइम लगा, तुम जब बनाओगे तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। 1-2 बार बनाओगे आप, 4 वाला सैंपल स्पेस बनाओगे, 4 सिक्के जब उछालते हो इसके सैंपल स्पेस बनाओगे तो जल्दी बन जाता है। खुद से बनाना है इसको। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स कंसीडर कर रहे हैं। एक्स क्या है आपका, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। एक्स आपका एक रैंडम वेरिएबल है जो कि क्या है, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, जिसमें आपका क्या बच्चा, आपका एक्स एक रैंडम वेरिएबल है ऑफ गेटिंग, या फिर रैंडम वेरिएबल which is number of heads in 4 tosses, 4 tosses में कितने नंबर ऑफ हेड्स आते हैं उस पे, ठीक है जी। तो x कैन टेक वैल्यू, x क्या वैल्यू ले सकता है, x कैन टेक वैल्यू, क्या वैल्यू ले सकता है बेटा, 0 1 2 3 और 4 ले सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसके निकालते हैं हम सबसे पहले, जब x की वैल्यू 0 होगी, मतलब जब एक भी क्या है, नो हेड, एक भी हेड नहीं आया सर, एक भी हेड नहीं आया तो इसमें कौन सा आपका आउटकम आएगा, जब चारों टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, मतलब आपका एक ही हेड आ रहा है। एक ही हेड वाले केस कौन से यार, ये तो थे 4 केस आ रहे हैं, ठीक है, ओनली 1 हेड। तो इसमें कौन से केस हैं सर, ये 4 केसेस हैं आपके, तो ये लिख दिया आपने। अब सारे आउटकम्स कैसे हैं, इक्वली लाइकली हैं, सारे आउटकम्स कैसे हैं बच्चे आपके, इक्वली लाइकली हैं। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आपने लिख दिया इनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 4/16 आ जाएगी, क्लियर। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ओनली 2 हेड। इसमें कितने केस आ रहे हैं सर आपके, 6 आ रहे हैं, एच एस टी टी, एस टी एस टी, एस टी टी एच, टी टी एच एच, टी एस टी टी एच, टी एच एच टी, ठीक है। इसमें कितने आ रहे हैं, 6/16 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर नेक्स्ट है बेटा x इक्वल्स टू 3, मतलब 3 हेड आ रहे हैं, ओनली 3 हेड, ठीक है जी। 3 हेड वाले कितने केस हैं आपके इसमें, 4, ट्रिपल एस टी, एच एस टी एच, एस टी एच एच, टी एच एच एच, ये कितने हैं आपके 4/16, ठीक है। एंड फाइनली x इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा सर 4 हेड्स। तो इसमें केवल आपका एक ही केस आएगा, दैट इज चारों बार आपका हेड आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। एक बार इनको ऐड करके देखो, 4 1 5, 5 6 11, 4 15 1 16, 16/16, तो सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर हो रही है सर बात आप लोग को। तो ये चीज आपने इस तरीके से करनी है। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना देते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा सर, x क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, बात समझ में आती है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आपको इसका सैंपल स्पेस बनाना चाहिए, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको इजी लग रही होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत सारे कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज। अच्छा दो क्या कर रहे हैं अपना, टू टॉस, एक डाई को हम 2 दफा फेंक रहे हैं। कितनी दफा फेंक रहे हैं? एक डाई को हमने 2 दफा फेंका है। तो आपसे क्या बोलता है, एक बार फेंका आपने मार्क करा, फिर दूसरी बार फेंका, फिर आपने चीजें देखी। आपसे बोलता है यहां पर सक्सेस किसको डिफाइन करती है? नंबर ग्रेटर देन 4 आना। नंबर क्या आना? ग्रेटर देन 4 आना। कोई बच्चा यहाँ ऐसा तो नहीं कर रहा था कि 36 केस बनाने लग गया था? दिमाग में तो नहीं आ रहा था ना? बना दिए, वाह। अरे नहीं बनाने थे बेटा, कहा उसने ऐसा तो ना बोला। आपसे बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस, जहां पर सक्सेस हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ग्रेटर देन 4। उसने ये तो ना बोला सम ऑफ डाइसेस में जो नंबर आ रहे हैं उनको आप ऐड करने को बोला, उसने कहीं नहीं बोला। उसने बोला नंबर ग्रेटर देन 4। तो जब आपने एक बार डाइस फेंकी, ठीक है, आपका कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। बट ये तो बोलता है सक्सेस आना क्या है? जब 4 से ऊपर, तो इसका मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हुआ, तुम फेल हो गए। क्या हो गए? फेल, फेलियर मान लेते हैं। अगर नहीं आया तो फेल मान लेता हूं उसको, ठीक है। अगर मान लो दूसरी दफा तुमने फेंका और 5 आ गया, तो क्या हो गया? सक्सेस है। पास नहीं, सक्सेस बोलेंगे वहां पे, ठीक है, सक्सेस हो जाएगा। क्लियर है बात? मान लो दोनों में आपका 5 और 6 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, तो भी क्या है? सक्सेस है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लिखते हैं यहां पर। तो x क्या है? x इज अ रैंडम वेरिएबल। x आपका क्या इज अ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। x इज अ रैंडम वेरिएबल वेयर विच इज, जो कि हमारा क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4 है ऑन throwing dice twice। आपने 2 दफा अपने डाइस को फेंका तो आपको नंबर ग्रेटर देन 4 मिल जाए, वही आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। बात समझ में आती है? आपको नंबर ऑफ टाइम्स होगा यहाँ पे, नॉट नंबर ग्रेटर देन होगा, नंबर ऑफ टाइम्स होगा ना। ये बोलता है सक्सेस डिफाइंड है कि आपको कितनी बार नंबर ग्रेटर देन 4 मिल रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स होगा, नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होगा। नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस। क्लियर है बात आपको? अब इससे पहले थोड़ी चीजें आप लिख लो। यहां पर क्या होगा? while we throw a dice, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा जी आपका? 1 2 3 4 5 और 6। ये तो 6 सैंपल स्पेस आते हैं आपके, ठीक है जी। अब हम यहां पर क्या मान के चलते हैं कि आपका क्या है? लेट एस आपने मान लिया सक्सेस को। एस किसको मान लिया आपने? सक्सेस को। एस कैपिटल एस मान लेते हैं। एस डिफाइन, एस इज सक्सेस दैट इज गेटिंग नंबर 5 और 6 ऑन डाइस। इतनी बात समझ में आती सर आपको? 5 या 6 आ जाना वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी बताओ? 2/6। वेरी गुड, बिकॉज 5 या 6 आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है, तो 2/6 को हम लिख लेते हैं 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है। और देन एफ हम मान लेते हैं, एफ इज फेलियर दैट इज गेटिंग नंबर 4 और लेस देन 4, ठीक है। 4 या 4 से कम। आप बोल रहे हैं ना 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा सक्सेस है, इसका मतलब 4 या 4 से कम क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। बेटा छेड़ो मत उसको। अच्छा अच्छा, वो खुश हो रहा है ना। 4 और लेस देन 4 ऑन डाइस, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बच्चे क्या हो जाएगी? 4/6 दैट विल बी 2/3। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को? हाँ। अब देखो क्या चीज होंगी जब आप डाइस फेंकोगे तो क्या हो सकता है? दोनों बार आपको क्या मिले? आपका देखो रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे? सक्सेस आना। रैंडम वेरिएबल क्या है?
x एक रैंडम वेरिएबल जिसमें हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, कितनी दफा आपको 4 से बड़ी नंबर मिल रही है, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको दोनों में से एक भी बार ये आ गया, दोनों बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इनमें से कोई नंबर आ रही है, तो उसका मतलब दोनों बार आपको क्या मिला, फेलियर मिला। तो यहां पर क्या होगा, x कैन टेक वैल्यू, क्या वैल्यू ले सकता है, 0 लेगा, मतलब दोनों बार में से आपको एक भी बार क्या नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिली, इसका मतलब 0 तो हुआ, नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया। या फिर क्या हो सकता है 1, दैट इज एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए, एक में आ जाए, 5 या 6 किसी एक में आ रहा है, बाकी दूसरी में क्या आ रहा है, 1 से लेकर 4 आ रहा है। क्लियर हो रही बात। फिर तीसरा क्या हो सकता है बच्चे आपका, दोनों में सक्सेस मिल जाए, दोनों में आपकी क्या आ जाए, जो नंबर्स हैं 5 से मतलब 4 से बड़ी है। बात समझ में आती है। अब इन्हीं की हमने क्या निकालनी है बच्चे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी आपको सबसे पहले निकालनी है व्हेन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का मतलब समझते हैं क्या होगा, यहां पर क्या क्या केस आएंगे, दैट इज आपका क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फेलियर और फेलियर, दोनों में क्या मिला आपको, फेलियर मिला, दोनों में फेलियर ही तो मिला आपको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर आपका, इट विल बी, पहले वाले में फेलियर मिला उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, दूसरे में फेलियर मिला उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, दैट विल बी 4/9। क्लियर हो रही है सर बात आपको। भाई पहली बार फेंका फेलियर, मतलब आपका क्या है, 1 2 3 4 में से है, उसकी प्रोबेबिलिटी भाई 2/3 निकाली, फिर उसके बाद अगले में फेलियर 2/3, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी 4/9, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों इवेंट हो रहे एक साथ। फिर बच्चे हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है, एक सक्सेस है और दूसरा फेलियर है, एक सक्सेस है और दूसरा आपका फेलियर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, सक्सेस फेलियर, ये हो सकता है, ठीक है, या तो फेलियर सक्सेस, ऑर्डर भी तो मैटर करता है जी, बात समझ में आती है। हाँ, पहले में सक्सेस आया मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया, दूसरे में नहीं आया, फिर दूसरा केस हो सकता है पहले में नहीं आया दूसरे में आ गया, बट किसी एक में तो आ रहा है, तो इसलिए x इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर एक बार सक्सेस मिल रही है इसे, ठीक है जी। इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर ऑफ सक्सेस भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फेलियर, सक्सेस फिर फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देन सक्सेस, ये कितना हो जाएगा सर आपका, इट विल बी, दोनों चीजें सेम ही वैसे 2/3 इंटू 1/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 4/9 हो जाएगा सर। एंड फाइनली x इक्वल्स टू 2, मतलब दोनों में आपको क्या मिली बच्चे, सक्सेस मिली। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/3 इंटू 1/3 सक्सेस आने की, दैट विल बी 1/9, तीनों को ऐड करो, 4 4 8 1 9, 9/9 विल बी 1। हाँ फाइन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोग बनाएंगे इसका, तो कुछ ऐसा बनेगा, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल 0 1 और 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है सर, 4/9 4/9 और 1/9, बात समझ में आती है। बहुत सारी कॉपी करेंगे, चलो इसको। अब इसके बाद आपसे कहता है क्या, इसके बाद कहता है आपसे सक्सेस आपके लिए क्या, दूसरा केस है, सक्सेस आपके लिए है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, क्या बोलता है, बी पार्ट में आपसे बोलता है 6 अपीयर्स एटलीस्ट ऑन 1 डाई, ये आपके लिए क्या सक्सेस है, 6 किसी एक डाई में आ जाए, ये आपके लिए क्या है, सक्सेस है। तो यहां पर रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, देखो x इज अ रैंडम वेरिएबल, x आपका एक रैंडम वेरिएबल है। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपने बनानी है, आप सबसे पहले अपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करोगे कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में है क्या, फिर आप देख बताओगे कि रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू लेगा, तभी तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे। जब तक नहीं पता रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या ले रहा है तो कैसे बना लोगे। तो आपने करा सबसे पहले x एक रैंडम वेरिएबल है वो लिख दिया, है क्या सर ये, जो कि क्या है, विच इज गेटिंग सक्सेस, सक्सेस कब मिलेगी, when we have 6 at least on 1 डाइस, किसी एक डाइस में तो मिलेगा। मैंने 2 बार डाइस फेंकी है ना, 2 बार डाइस फेंके तो सैंपल स्पेस क्या बन रहा था मेरा
1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। अच्छा, तो सक्सेस देखो 6 का आना, तो अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, यहां पर हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसके आने की, 6 के आने की क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 1/6 हो जाएगी। और बाकी बचे हुए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। ठीक है जी। भाई ये आ रहा है तो फेलियर है और ये आ रहा है तो सक्सेस है। ठीक है, अब यहां पर केस कैसे बनेंगे आपके, आप इसको दो केस में निपटा सकते हो। कैसे निपटा सकते हो, आपने बोला सक्सेस क्या, एटलीस्ट, देखो यहां पर इसने एक वर्ड का इस्तेमाल करा एटलीस्ट, किसका इस्तेमाल कर रहा है, एटलीस्ट। इसने ये नहीं बोला किसी एक में, एटलीस्ट बोल दिया। एटलीस्ट बोलने का मतलब आप समझो, एटलीस्ट बोलने का मतलब है कि यार किसी एक में भी 6 आ जाए तो क्या है, सक्सेस है। किसी एक में भी 6 आ जाए तो क्या हुआ, उसके लिए सक्सेस है। हम उसको 1 मान लेते हैं, क्या कंसिडर कर लेते हैं, 1। सक्सेस आने को हम क्या मान लेते हैं, इसका 1 मान लेते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं एक रैंडम वेरिएबल जिसमें एटलीस्ट गेटिंग सक्सेस व्हेन वी हैव 6 एटलीस्ट ऑन 1 डाई। ठीक है जी। तो आप सक्सेस को थोड़ा सा यहां पर हल्का सा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान समझना इसको। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या है बच्चे आपका, कि एटलीस्ट 6 का मतलब है या तो पहले में 6 आ जाए और दूसरे में ना आए, दूसरे में ना आए। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, पहले में ना आए दूसरे में आ जाए, ये भी तो केस हो सकता है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, दोनों में आ जाए। तो ये तीनों केस किसकी तरफ आपका इशारा कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ। ठीक है, तो सक्सेस आना मतलब मैं 1 मान लेता हूं। सक्सेस आना हमने क्या मान लिया, 1 कंसिडर कर लिया। बात समझ में आ रही है। दूसरा केस क्या बन सकता है, सक्सेस नहीं है, फेलियर हो गया। फेलियर मतलब क्या है, दोनों में क्या आया, 6 नहीं आया, 6 को छोड़कर ये वाली वैल्यूज आ रही है, दोनों में फेलियर मिला, बस खत्म हो गया। 2 केस बने आपके यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। आप 2 केस बना के इसको कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे जा सकते हो कि भाई एटलीस्ट 6 आने को फिर आप ब्रेक कर सकते हो। आप बोलो यार ऐसा होगा, या एक में 6 आएगा या दोनों में 6 आएंगे, या तीसरा केस क्या बनेगा, किसी में भी नहीं आएगा। आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सर आपको। तो यहां पर अब आप बताओ क्या बनाऊं, 2 केस में बनाओ या फिर तीनों बनाओ, हाँ 3 में। देखो उसने तीनों बना रखा होगा। बन गया तेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बना रही है। देखो 3 में बनाओगे तो ये होगा, एक केस आप क्या लोगे, देखो पहले में आप दोनों में क्या ले रहे हो, सक्सेस सक्सेस ले रहे हो, दोनों में 6 आया। ठीक है, बट यहां पर इसने ना एक वर्ड का इस्तेमाल करा एटलीस्ट, तो मुझे इसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना सर। ठीक है, उसने कहीं ये नहीं बोला वन ऑफ देम गेटिंग 6, किसी एक में 6 आ जाए उसकी सक्सेस है। ठीक है, उसने एटलीस्ट बोल दिया, तो इसलिए मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप लिखोगे x कैन टेक वैल्यू, क्या लिखा, 0 या तो 1। ठीक है, 0 किसको डिनोट कर रहा है आपका, फेलियर ऑन बोथ डाइसेस। ठीक है, 1 किसको डिनोट करता है, सक्सेस ऑन या 0 का मतलब है नॉट गेटिंग 6 ऑन आइदर डाइसेस, और यहां पर है 1 का मतलब है गेटिंग 6 ऑन आइदर ऑफ डाइसेस, किसी एक डाइस में आ जाए। इतनी बात समझ में आ रही सर आप लोग, किसी एक डाइस में आपका क्या आ जाए, 6 आ जाए, इसका मतलब है आपका ये 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी हम निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 की। इसका मतलब क्या है, गेटिंग 6 एटलीस्ट ऑन 1 डाइस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 ऑन फर्स्ट डाइस, ठीक है, ओनली, प्लस 6 ऑन सेकेंड डाइस ओनली। एटलीस्ट बोला ना आपने, एक में 6 आ जाए, दोनों में से किसी एक डाइस में 6 आ रहा है, पहली में आ रहा है तो दूसरी में आ रहा है। तीसरा केस क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी 6 ऑन बोथ डाइसेस, दोनों डाइसेस में आपका 6 आ जाए। तो सर इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों पहली डाइस में 6 आए तो क्या हो जाएगा, 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर पहली में 6 आए तो दूसरी में क्या आया होगा, 6 नहीं आया होगा। भाई 2 डाइस फेंकी आपने, एक नहीं फेंकी कि 1/6 लिख के चुप हो गए।
इंटू क्या करोगे 5/6। अगली में आओ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा 5/6, पहली डाइस में नहीं आया, दूसरी में आया तो उसकी प्रॉपर्टी 1/6, पहली में नहीं आया था तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बाकी नंबर आने की प्रॉपर्टी 5/6 थी। नेक्स्ट केस में बोल रहा है दोनों में आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी 1/6 तो दैट विल बी कितना 5/36, 5/36, हाँ 5 5 10 1 11/36 आ गई। बात समझ में आती सर आप लोग? हाँ, फिर दूसरा केस क्या बोलता है आपसे, x = 0, प्रॉपर्टी किसकी, नॉट गेटिंग 6 ऑन आइदर ऑफ द डाइसेस, किसी भी डाइस में नहीं आया यार, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी सर आपकी कितनी, किसी में भी नहीं आया इसकी प्रॉपर्टी होगी सर 5/6 इंटू दूसरी में भी नहीं आया 5/6, दैट विल बी 25/36। इसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना सकते हैं, छोटा सा ही बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, दो ही, क्योंकि इसमें रैंडम वेरिएबल है 0 और 1, तो प्रॉपर्टी जब एक भी 6 नहीं आया किसी में 25/36, दूसरे वाले केस में 11/36, ऐड करो 36/36 आ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। इसमें हमें बोल रहा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स व्हिच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, आपके 6 क्या है इसमें, डिफेक्टिव 1 है, 6 खराब है आपके। ठीक है, गर्मी लग रही है, तो 6 क्या है आपके बेकार है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन, 4 बल्ब आपने क्या कर लिए यहाँ से निकाल लिए, 4 बल्ब निकाल लिया आपने। विद रिप्लेसमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विद रिप्लेसमेंट मतलब निकाल रहे हो फिर वापस डाल दे रहे हो। ठीक है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जो निकलेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू होंगी, वो चेक करनी पड़ेंगी। 4 डिफेक्टिव बल्ब निकलने बोल रहा है, मतलब 4 बल्ब निकल रहे हो, बोल रहा है डिफेक्टिव कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बोल रहा है, तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकता है, 4 आप बल्ब निकाल रहे हो, या तो एक भी डिफेक्टिव ना निकले 0, एक डिफेक्टिव निकले उन 4 में से, 2 डिफेक्टिव निकले, 3 निकले, 4 निकले, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू 0 1 2 3 4, 5 आपके रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सर, x क्या है आपका, x इज अ रैंडम वेरिएबल जो कि क्या, विच इज नंबर ऑफ क्या है, डिफेक्टिव बल्ब्स फ्रॉम 4 ड्रॉन बल्ब्स, जो 4 आपने बल्ब्स निकाले हैं उनमें से हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, एंड x वैल्यू क्या ले सकता है, x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यूज, क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2 3 एंड 4 ले सकता है। ठीक है, अब आप कुछ चीजें कंसिडर करोगे, आपने मान लिया, लेट कर लिया बच्चे, लेट क्या करा आपने, लेट करा डी आप मान के चलो, लेट डी बी द डिफेक्टिव बल्ब, डी किसको मान रहे हो आप, इवेंट को मान रहे हो, डिफेक्टिव बल्ब आ जाए। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, बताओ कितने डिफेक्टिव बल्ब है, 6, कितने हैं 6, तो 6/30 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दैट विल बी 1/5। इतनी बात समझ में आती है। फिर उसी तरीके से बच्चे मैं आपसे बोलूं, आपने कंसिडर कर लिया, देन आपने माना जी बी द नॉन डिफेक्टिव बल्ब, जी मतलब गुड या फिर नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, तो मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी हो जाएगी भाई, नॉन डिफेक्टिव हो, हाँ कितने हैं भाई 24, अरे 26 में से 6 बेकार है ना, तो बच्चे भाई 24/30 कितना हो जाएगा 4/5, या फिर आप ऐसा कर सकते हो भाई 1 से माइनस कर देते, 1 - 1/5 4/5 होता है, दोनों एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री तो है। ठीक है जी, अब देखो क्या हो सकता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी एक एक करके, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे, x = 0 मतलब आपका एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, नो डिफेक्टिव बल्ब, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है बेटा, तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, सारे के सारे क्या हैं जी 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 जी। ठीक है, मतलब गुड वन गुड वन गुड वन, सारे नॉन डिफेक्टिव है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जी बोले तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5, कितनी दफा आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो 4/5 की पावर क्या 4 इंटू किससे करेंगे, अच्छा मैं आपके सामने एक चीज लिख दे रहा हूं यहाँ पे,
मेरे यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने, मुझे अगर यहाँ पे कोई नॉन डिफेक्टिव बल्ब होता तो कुछ अरेंजमेंट होते, जैसे अभी इसके अगले वाले केस में आता हूँ, अब इसको नहीं छोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू 1, एक नॉन डिफेक्टिव है, इसका मतलब ओनली वन नॉन डिफेक्टिव, इसका मतलब है आपका एक नॉन डिफेक्टिव है, इसका मतलब बाकी सारे क्या है, अच्छे हैं, बाकी सारे क्या है, अच्छे हैं, ठीक है, इसका मतलब है ओनली वन नॉन डिफेक्टिव एंड सॉरी ओनली वन डिफेक्टिव होगा ना, ओनली वन डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव, 3 नॉन डिफेक्टिव है। अब यहां इसकी प्रॉपर्टी समझना बेटा, यहां इसकी प्रॉपर्टी समझना। अब आपके पास क्या है, कुछ इस तरीके से आपके अरेंजमेंट होंगे, आपका पहला केस ऐसा आ जाए, पहला बल्ब ऐसा निकले डिफेक्टिव निकले और बाकी तीनों कैसे निकले, अच्छे निकले, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, आपका पहला सही निकले, दूसरा सही निकले, तीसरा सही निकले, लास्ट वाला गलत निकला है, या फिर पहला सही निकले, दूसरा गलत, तीसरा सही, कुछ ऐसा निकले, 3 सही चाहिए और एक आपको गलत चाहिए, मतलब एक डिफेक्टिव चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसे केस बनेंगे नहीं बनेंगे, आपके 4 केस बनेंगे, ये 4 अरेंजमेंट्स आप कर रहे हो, 4 क्या कर रहे हो आप, अरेंजमेंट्स कर रहे हो। तो हम क्यों ना जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11 में पढ़ा उसका इस्तेमाल कर ले, हम अरेंजमेंट्स का इस्तेमाल करें। याद है आपको ना, कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ही तो बना रहा हूं मैं अलग अलग, तो कॉम्बिनेशन का मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। तो मुझे क्या चाहिए, कोई एक डिफेक्टिव चेन में से, कितने डिफेक्टिव, 4 प्लेस है, कितनी प्लेस है, 4 प्लेस है, मुझे एक डिफेक्टिव को क्या करना है, यहाँ पे रखना है। तो उसको रखने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4C1, कैसे डिनोट करते हैं उसको, 4C1 से डिनोट करते हैं। तो 4C1 यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको आप साइड में लिख सकते हो अपने समझने के लिए। 4C1 कह रहा है कि आपका चार बल्ब में से एक डिफेक्टिव को अरेंज करने के तरीके। तो 4C1 कर दोगे आप, क्या करोगे, या तो तुम ऐसे चारों केस बनाओ फिर इनको ऐड करो, या तो चारों केस बनाओ, इन सबको क्या करो आप, ऐड करो इन सबकी प्रॉपर्टीज को, या तो आप 4C1 लिखो फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान समझना इस चीज को, भाई एक डिफेक्टिव है, कितना डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव है, तो एक डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या थी, 1/5 इंटू 3 नॉन डिफेक्टिव है, 3 नॉन डिफेक्टिव है ना, 3 नॉन डिफेक्टिव है, जैसे आप 4/5 की पावर 5 आई थी, तो 4/5 की पावर क्या आएगी, 3 आ जाएगी ना बेटा, आएगी ना, 3 नॉन डिफेक्टिव है, 4/5 इंटू 4/5 करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसे चारों केस बना के उनको ऐड कर लो, वो भी बेटर है, आपको वो सही है। अगर आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है आप ऐसे कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, तो दोनों से आप कर सकते हो। अगर आपको कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा यार बोला हो तो पिछले साल पढ़ा था, अभी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो यार, ऐसे केस बनाओ फिर बैठ के, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे, इसलिए अगर यहाँ 4C1 ले रहा हूँ तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, 4C0 ले लूंगा, तो एक कॉन्टिन्यूएशन बनेगा, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। 4C0 मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं था, 4C0 की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, 1 होती है। 4C1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। अब ये मैं रटा नहीं रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, NCR फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो बराबर होता था इसके, याद आ रहा है, ठीक है। तो NCR बराबर होता था इसके, तो वही लगा के आप कर रहे हो सर इसको सॉल्व, तो NC 4C1 की वैल्यू क्या होती है, 4 हो जाती है। फिर उसी तरीके से आपके हम बोले यार x इक्वल टू 2, मतलब आपके 2 डिफेक्टिव हैं, 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, 2 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C2, इन चारों में से 2 डिफेक्टिव बल्ब को अरेंज करने का तरीका 4C2। अब उनमें क्या हुआ, 1/5 का पावर 2, बिकॉज 2 डिफेक्टिव है तो उनका स्क्वायर, दोनों का 1/5 का स्क्वायर कर दिया, 2 बार डिफेक्टिव आएंगे ना, 1/5 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और 2 बार नॉन डिफेक्टिव आएंगे, दैट इज 4/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। देन आपका x इक्वल्स टू 3, दैट इज प्रोबेबिलिटी का 3 डिफेक्टिव है बच्चे आपके एंड 1 नॉन डिफेक्टिव है, तो ये हो जाएगा सर आपका 4C3, मतलब 3 अरेंज करने के नॉन डिफेक्टिव इंटू 1/5 का क्यूब, 3 थे ना नॉन डिफेक्टिव इसलिए 1/5 का क्यूब इंटू 4/5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली जब चारों क्या है तुम्हारे 4 डिफेक्टिव बल्ब्स आते हैं, चारों के चारों डिफेक्टिव है, ठीक है, 4 डिफेक्टिव बल्ब, मैंने यहाँ डिफेक्टिव डिफेक्टिव लिख रहा हूँ, बल्ब लिख लेना आप लोग, 4C4 इंटू 1/5 की पावर 4 इसकी वैल्यू। चलो इनकी वैल्यूज निकाल देते हैं, ये हो जाएगा सर 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, दैट इज हाँ 256 अपॉन 625, चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा सेम 256 अपॉन 625। 4C2 की वैल्यू क्या होती है 6, ठीक है,
इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 96 अपॉन ये आ जाएगा 16 अपॉन 625 एंड फाइनली ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 625। एक बार सबको ऐड करते, 256 512, 512 में आपने 96 ऐड करा तो कितना चला जाएगा, 512 596 और 12 8 608, 608 में 16 ऐड करो कितना आ जाएगा, 624, 624 में एक ऐड करोगे 625, 625 अपॉन 625 कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो मतलब सबके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करा सारे रैंडम वेरिएबल्स का, उनको ऐड करने के बाद आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है जी। ऐसे ही आप यहाँ पर भी केस बना सकते थे, 2 डिफेक्टिव है 2 नॉन डिफेक्टिव है, कितने केस बन जाएंगे आपके, अगेन 6 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे आपके, 6 केस। वैसे 4 सीट मैंने क्या लिखा, 2 ऐसा बनेगा ना, गुड वन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, फिर ठीक है जी डी, फिर डी जी, फिर आपका डी जी, ठीक है, फिर जी डी जी। इस तरीके से आपके केस बनेंगे, कितने टोटल 6 केस बनेंगे। या तो वो 6 केस बनाओ या तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो, 4C2 लिखोगे वो 6 केस अपने आप बन के आ गए। ठीक है, अब इसका आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना बेटा प्यारा सा। तो x 0 लेगा वैल्यू, 1 ले रहा था, 2 ले रहा था, 3 ले रहा था और 4 ले रहा था। उसी की प्रोबेबिलिटीज क्या हो रही है बच्चे आपका, ये हो रही थी सबसे पहले 256/625, फिर 256/625, फिर 96/625, 16/625 एंड 1/625। ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं अ कॉइन इज बाइज्ड। कॉइन कैसा है बच्चे आपका, बाइज्ड है, मतलब जैसे आपका शोले का सिक्का था, मतलब ऐसा सिक्का हो, ऐसा कॉइन हो जिसके दोनों तरफ हेड हो। ठीक है, फिलहाल वैसा नहीं है वो, तो फिर 100% बाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें आपका तो टेल कभी आना ही नहीं है। तो वैसे ही बोल रहा है बाइज्ड कुछ इस तरीके से, यार सिक्का आप उछालोगे ना तो ये बोलता है टेल्स के आने के मतलब हेड के आने के चांसेस टेल से 3 गुना है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। सो a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail if the coin is tossed twice। अगर 2 दफा उछालते तो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा नंबर ऑफ टेल्स का। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही देखे दिमाग में क्लिक करना चाहिए भैया, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। जब सिक्का 2 बार उछालोगे तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा यार आपका, या तो दोनों बार क्या आएगा, हेड आएगा, या दोनों बार टेल आ सकता है, या तो आपका एक बार हेड एक बार टेल आएगा। मतलब रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या लेगा, आपसे बोला ना नंबर ऑफ टेल्स, या तो 0 टेल्स आएंगे, या तो 2 टेल्स आएंगे, या तो 1 टेल। बट यहां पर थोड़ा ट्विस्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी यहां पर हेड और टेल के आने की 1/2 नहीं है, वो आपको निकालनी पड़ेगी, दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपने क्या मान ली, या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आपने क्या मान ली बेटा, आपने मान लिया x मान लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या मान लिया आपने, x मान लिया, इसको PTS से मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। उस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है ना, दैट इज कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को, हाँ। बट एक और चीज है यार, वो क्या चीज है कि यार आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमेशा किसके बराबर होंगे भाई, एक सिक्के में 2 ही तो चीज होती है, हेड या टेल। एक सिक्के में 2 ही तो चीज है, तो दोनों एलिमेंट्री इवेंट हो गए। एलिमेंट्री इवेंट मतलब आपके जिसमें एक ही आपका क्या हो सकता है, आउटकम हो सकता है, हेड या टेल आना एलिमेंट्री इवेंट है। और जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं जब हम उन्हें जोड़ते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को, का आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इन दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स को जब मैंने जोड़ दिया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 3x, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है x, कितना आ जाएगा सर, x की वैल्यू 1/4। तो आपके पास आ गया सर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ रहा है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ रहा है 3/4। समझ में आ रही बात आपको। अभी क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी हो जाता है भाई साहब। ठीक है, बस आपको टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, अभी बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हो गया आपका। अगर मैं बोलूं सैंपल स्पेस क्या रहेगा, सैंपल स्पेस ये रहेगा सर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। बट ये सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं रह गए हैं। ठीक है, सारे के सारे आउटकम्स आके इक्वली लाइकली नहीं, ये भी ध्यान से देखना आप लोग। अब हम बात करें
कि आपको क्या बोलना है, x एक रैंडम वेरिएबल, x इज अ रैंडम, कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल, जो कि क्या है, रैंडम वेरिएबल है, विच इज, हाँ, ओह सॉरी, एच लिख दिया, टी सॉरी, x is a random variable which is number of tails in two tosses of coin, ठीक है। x can take value, x क्या वैल्यू लेगा, x can take value 0, 1 एंड 2 ले लेगा। ये क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं हम लोग, बट हाँ इसमें ये चीज नहीं थी बेटा, बाकी चीजें तो आपकी पुरानी सी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट इज रैंडम वेरिएबल की x इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में आपका हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/4 3/4 है, तो 3/4 इंटू 3/4 दैट विल बी 9/16। ये क्या है आपका, थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पर, ये है प्रोबेबिलिटी किसकी, नो टेल, एक भी टेल नहीं आया, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी किसके निकाल रहे हैं, 1 टेल ओनली, एक टेल आ जाए, ठीक है सर। ये हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे 2 केस, ST और TH, क्लियर है। तो ST और TH की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से देखो, HT बोले तो हेड टेल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज दोनों में H के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यार, 3/4, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो सेम चीज को आप ऐड करोगे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा सर, ये 6/16। देखो डिनोमिनेटर को सेम रखा करो, काट मत देना, 6/16 दिख रहा है तो खुश मत हो जा रहे मैं काट दूंगा, डिनोमिनेटर सेम रखना, ताकि मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे एंड में क्या करना होता है यार, ऐड करना होता है ना सबको, ताकि मैं देख पाऊं कि 1/1 आ रहा है नहीं आ रहा, 1 आ रहा ही नहीं आ रहा सबका सम प्रोबेबिलिटीज का, तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर को सेम रखूंगा ताकि इजीली मैं ऐड कर पाऊं, काटने मत लग जाना यहाँ पर। देन x इक्वल्स टू 2, इसमें आ जाएगा 2 टेल्स, तो ये हो जाएगा सर, दोनों में आपका टेल टेल आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 1/4 दैट विल बी 1/16, ऐड करके देख लो, आ रहा है 1, सही है फिर तो यार, x हो गया और प्रोबेबिलिटी x की, तो 0 1 2, तो 0 की कितनी थी सर, 9/16, 6/16, 1/16। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है यार आपके पास, आपसे बोलता है एक रैंडम वेरिएबल है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये बोलता है सबसे पहले k की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, k की। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा, 1 होगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है भाई, लिख लेना है फर्स्ट पार्ट के लिए k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k बराबर 1। ऐड करते हैं यार इसको, 1 2 2 4 1 5k 5 3 8 8k 9k प्लस k स्क्वायर है 7 प्लस 2 9 प्लस 10k स्क्वायर, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0, इसको लिखते हैं हम 10k स्क्वायर प्लस 9k -1 इक्वल्स टू 0। एडिशन सही करा ना, 2 2 4 3 7 8 9, सही है। मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, माइनस का 10 लाना है, तो सर इसको मैं क्या ब्रेक करके लिखूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग कर देंगे, तो आप इसको लिखेंगे सर 10k माइनस 9k माइनस के लिख दो, -1 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट है, 10 1 जा 10 हो गया, माइनस करके आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा सर, -10 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता होगा यार, नहीं आता तो प्लीज यार, फिर क्या ही कहें तुम्हारा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता, आता है ना, नहीं आता तो फिर 9 10 के वीडियोस देखो यार, डाले हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट सिखा रखा है। तो यार यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, इन दोनों में से आपने 10k कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, -1 अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आएगी, और k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1/10। k की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी चीज की, आपसे बोला ना k क्या प्रोबेबिलिटी है ना इसकी यार, तो k आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इग्नोर, k की वैल्यू क्या रहेगी 1/10 रहेगी। बात समझ में आती है। उसके बाद हमसे क्या बोलता है, ये पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको बोलता है प्रोबेबिलिटीज की निकालनी है,
रैंडम वेरिएबल जब x 3 से छोटा हो तो इसके लिए आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। सॉरी मैंने लिखा नहीं। ये बोलता है ना रैंडम वेरिएबल 3 से छोटे जितने भी हो सबकी आप क्या निकालो? प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है x लेस देन 3 मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना होगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा सर? ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं आपके केस स्टडीज में, आपके इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, या अगला वाला ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एग्जांपल मैंने कल कराया था, ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके। ठीक है जी, तो इन पे आपकी बस कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? ये हो जाएगा 1 पे कितना है? k है। 2 पे कितना है? 2k। इस पे 0 है सर आपका, तो कितना हो जाएगा? 3k और 3 इंटू k कितना है आपका? 1/10। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/10 आ गई। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं यार इसका। थर्ड पार्ट में बोलता है प्रोबेबिलिटी क्या? x इज ग्रेटर देन 6। क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 6 पे बोल रहा है। ग्रेटर देन 6 बोले तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी होगी? जब x इक्वल्स टू 7, ग्रेटर देन 6 पे यही तो है, तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर? 7k² प्लस k की वैल्यू रख दो 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे बच्चे आप लोग, कितना हो जाएगा? 100 होगा। तो 7 प्लस 10 17/100 सर। ठीक है, एंड फाइनली फोर्थ पार्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 और 3 के बीच में। एक्चुअल में यही आएगा आंसर, पहला वाला ही आ जाएगा। ये आ जाएगा सर आपका, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको? x इक्वल्स टू 1। इसके बीच में 0 और 3 के बीच में क्या आता है? 1 और 2 ही तो आता है इन दोनों के बीच में। अगर इक्वल्स टू का साइन होता बेटा, अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो आप 3 भी लेते। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, तो इट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो बस आपको इन्हीं दो से काम चलाना है। तो अगेन आंसर ये आ जाएगा जो पहले में आया था, दैट इज 3/10 आ जाएगा। आप लोग लिख लेंगे। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर इसका। सही है बेटा? ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है, ठीक है, मुझे देना है, मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग खुद करेंगे इसको घर पे। सिंपल है, आपको क्या करना है? सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। आपको बोल रहा है x 1 के लिए, 2 के लिए, 0 के लिए। पहले आप इसका क्या बनाते हो? इस टाइप से मिलेगा आपको, तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस प्रकार से बना लेंगे सर आप, बढ़िया से ऐसा करेंगे, लिखेंगे x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, कितना है जी? 0, 1, 2 और अदरवाइज। ठीक है, तो 0 पे कितना बोलता है? k, इस पे बोलता है 2k, इस पे बोलता है 3k और इस पे बोलता है 0 बोलता है। इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो इन तीनों का सम 1 है, तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 कितना होगा? 1 के बराबर होगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1/6। बात समझ में आती है? k की वैल्यू आ गई। अभी इन वैल्यूज को बोल रहा है निकालने को, निकाल लेंगे। लेस देन 2 बोले तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब 3k निकालना है, 3k आपको। ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू 2 में मतलब फिर तीनों लोग हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ये लोग, अदरवाइज इसमें तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो मैं इनके आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका, इसका आंसर है 1/2, इसका आंसर है आपका 1, इसका आंसर है आपका 1/2। हाँ जी, इसका आंसर 1 क्यों होगा? बिकॉज इन तीनों का ही सम तो है 2 और 2 से कम, तो तीनों आगे तो 1 होगा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, दैट इज मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। इसे करते हैं यार, एंड मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पे हम बात करते हैं। मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अभी आपने क्या पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया आपने इसमें, एंड सेकंड आपने क्या पढ़ा बच्चे? आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और उससे पहले आपने पढ़ा था दैट इज रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो उसी के आगे की बात कहता है ये। देखो, अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल x है, और रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू लेता है? x1 वैल्यू लेता है, x2 वैल्यू लेता है, x3 वैल्यू लेता है, अप टू आपका xn तक लेता है। ठीक है, तो देन इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, इन सारे जो वैल्यूज इसने ली रैंडम वेरिएबल ने, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए क्या है? p1, p2, p3, p4। तो मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल
मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मतलब आप एक मिडिल वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो अपने रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी वो आप निकालना चाहते हो। तो वो कैसे निकलेगी सर आपका, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, या तो आप इसे लिखेंगे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आपका क्या है यहाँ पे बेटा, किसे मान रहे हैं हम, x को मान रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, दैट इज e ब्रैकेट में x, इसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये भी लिख दिया जाता है इसको। तो एग्जाम में अगर आपसे बोल दे कि यार आपका कोई भी एक इवेंट करवा रहा है और आपसे बोल रहा है कि भाई इसका रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन बताओ, तो वो एक्चुअल में आपसे मीन ही पूछ रहा है, तो दोनों चीजें सेम है। या फिर सिंपल बोलेगा ये फाइंड आउट करो, तो आपको क्या निकालने को बोल रहा है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालने को बोल रहा है। और इसी चीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, थ्रू दिस सिंबल म्यू के थ्रू, ठीक है। और ये किसका बराबर होगा, ये बराबर होता है आपका सिग्मा i 1 से लेकर n तक, जहां पर ये बराबर होगा xi pi के बराबर। मतलब आप क्या करते हो, सिंपली देखो इसमें क्या करा जाता है, आपका ये रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू थी, वैल्यू से उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, x1 p1 प्लस फिर इससे इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, इस रैंडम वेरिएबल से इसकी प्रोबेबिलिटी को। इस तरीके से आप आगे चलते रहो, बस एडिशन करना होता है और कुछ नहीं करना होता, xn इंटू pn, बस एक इससे इसको मल्टीप्लाई प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई प्लस xn से pn है, सॉरी pn को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात, बस यही होता है मीन में। आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। कॉपी करना है आप इसे कॉपी कर लो, फॉर्मूला है आपका। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, मीन ऑफ द नंबर ऑफ द हेड्स। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा आ जाए नंबर ऑफ मीन निकालना आपको नंबर ऑफ हेड्स का, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो डिफाइन करना पड़ेगा, वो क्या है, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, देन उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, देन आफ्टर ऑल आप उसका मीन आराम से निकाल लोगे। तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि आप एक सिक्के को उछाल रहे हो 3 दफा, या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस when 3 coins tossed, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा भली भांति। 3 बार एच ले लो, फिर 2 बार एच, 1 बार टेल, ये इसके 3 केस बनते हैं, ठीक है। फिर 2 बार टेल, 1 बार एच, इसके भी आपके 3 केस बन जाएंगे बेटा। फिर एक केस बनेगा आपका तीनों बार टेल आ गया, ठीक है। ये 8 केस बनते हैं टोटल, 2 की पावर 3 यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया गया था, 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे। नाउ आपका x डिनोट्स रैंडम वेरिएबल, x इसको डिनोट करता है आपका रैंडम वेरिएबल को, जो कि क्या है आपका, विच इज नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है, एक कॉइन के 3 टॉसेस में। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है भाई, नंबर ऑफ हेड्स बोल रहा है, आपने एक सिक्का एक 3 सिक्के उछाले, तो उनमें से कितनी बार हेड आएगा, या तो 0 बार, या तो 2 बार, या तो 1 बार, या तो तीनों बार, मतलब 4 आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी। तो x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यू, क्या वैल्यू लेगा बेटा आपका, 0 1 2 और 3, मैंने 4 तो नहीं कहा था कहीं, नहीं कहा था, 0 1 2 3 लेगा। तो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, नो हेड, एक भी हेड नहीं आया इन द टॉस, तो उसमें क्या मिल जाएगा, कौन सा इवेंट मिलेगा तुम्हें, 3 बार, सॉरी 3 बार टेल आ गया, 3 बार क्या आ गया, टेल आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। सारे इक्वली लाइकली आउटकम से मैं सीधा ले रहा हूँ, 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से हम बात करें p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है 1 हेड ओनली, केवल एक हेड आया, ठीक है, केवल एक हेड आया। तो इसमें क्या क्या केस आ जाएंगे आपका, एच टी 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 एस टी 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 एच, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा 3/8। देन x इक्वल्स टू 2, मतलब आपका कितना है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स आप क्या रहे, इसमें कौन कौन से केस आ जाएंगे, टी एच एच, एस टी एच एंड एच एस टी, ठीक है, ये भी 3/8 आपकी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। फाइनली 3 आ रहा है सर, मतलब 3 हेड्स, 3 हेड्स तो भैया एक ही केस है, दैट इज तीनों में आपका हेड आ जाए, दैट विल बी 1/,
8 इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, 1/8 इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा सर। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले आपके लिखेंगे रैंडम वेरिएबल, फिर उसकी प्रॉपर्टी। तो रैंडम वेरिएबल क्या थे जिनकी वैल्यूज थी 0, 1, 2 और 3। तो 0 पे क्या बच्चा आपका, अगर अदरवाइज तो मैं इसे ना भी बनाओ तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा सर 1/8, 3/8, 3/8 एंड आपका 1/8। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का तरीका क्या था, इस तरीके से आप लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल निकालना है, या फिर आपको मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या था आपका, सिग्मा आई 1 से कहां तक जाएगा, 4 तक, 4 वैल्यूज है ना आपके पास टोटल, तो ये हो जाएगा सर एक्स आई इंटू पी आई, ये प्यारा सा फॉर्मूला था। अब आपने वैल्यूज डाल देनी है, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। ठीक है बच्चे, अभी ऐसा काटना मत इसको, क्योंकि एलसीएम बढ़िया से 8 आ जाएगा तो वो बेटर रहेगा। 8 ले लो एलसीएम, इसको सीधा 8 कर लो, 3 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 9 3 12। ठीक है, 12/8 कितना हो गया, कैंसिल हो गया आपका, इट विल बी 3/2 आ गया। इसको प्रोबेबिलिटी से कंफ्यूज मत होना, ये आपकी ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी एक मीन वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, इट इज अराउंड 1.5। क्या आ रही है, इसकी जो वैल्यू होगी ना इनके कहीं बीच में होगी, 0 और 3 के बीच में होगी। ये किसका मीन निकाल रहा हो, रैंडम वेरिएबल का निकालो, रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 है ना, उसका मीन निकालोगे तो वो यहीं से तो आएगा बेटा, यहां पर आएगी वैल्यू 3/2। कहीं इसको अपना प्रोबेबिलिटी से कंफ्यूज मत होना, अरे इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 3 के बीच में लाई करेगी, बिकॉज ये रैंडम वेरिएबल का मीन है। ठीक, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है हमारे पास बच्चे, ये बोलता है 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of sixes, find the expectation of x। expectation of x बोले तो mean of x बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्या हो रहा है आपका, वाह क्या हो गया, खुश हो गया। 2 डाइस आप फेंक रहे हो साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आप फेंकते हो तो कितने केस बनते हैं, 36 केस बनते हैं। 2 डाइस साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं, 1 by 1 नहीं फेंक रहे, दोनों साथ में फेंक दिए। ठीक है, तो कितने केस बन रहे हैं हमारे पास, 36 केस बनने वाले हैं। ठीक है, फिर आपसे बोलता है कि x डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सेस, कितने मुझे 6 मिलेंगे। ऐसा हो सकता है दोनों में से किसी में 6 ना आए, ऐसा हो सकता है किसी एक में 6 आए, एक 6 मिले, ऐसा हो सकता है किसी में भी दोनों में 6 आ जाए, सॉरी। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 और 2 ले सकता है। उसी के बेसिस पे आपने बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर उसका क्या निकाल देना आपने, मीन निकालना है रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको लिख लेते हैं। आपको 36 के 36 केस बनाने की जरूरत नहीं, अगर दिमाग में चीजें चल रही तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रही तो बना दो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लिखेंगे, आपने लिख लेना है, सैंपल स्पेस मत लिखो, आप बस ये लिख देना, नंबर ऑफ आउटकम्स in sample space throwing 2 dice simultaneously। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, आपका 6 raised to the power 2, that will be 36 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आ जाएगा, टोटल आपके इतने आउटकम्स होंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, x आपने लेट कर लिया, x इज अ रैंडम वेरिएबल, जो कि क्या है आपका विचेस नंबर ऑफ सिक्सेस इन थ्रो ऑफ 2 डाइसेस। ठीक है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है जी आपका, 0 1 और 2। तो आप लिख देंगे x कैन टेक, लिख देना x कैन टेक वैल्यूज, क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 1 या 2 ले सकता है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो आपको सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी जी, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब एक भी बार 6 नहीं आया, दैट इज नो 6।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपके दिमाग में केसेस में चलने चाहिए, अदरवाइज मैं चलो बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप केस बनाओगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, होगा क्या ना 6 कहाँ पर आएगा, ये वाली लाइन देखो, इस वाली लाइन में आपको 6 देखने को मिलेगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ पहले ये वाला आ रहा है, ये वाले डाइस है, डाइस 1 है ये, और ये आपके डाइस 2 है, तो यहाँ वाला है तो ये हो जाएगा 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 और 6, 6 ऐसे यहां से चलोगे 6, 1 सॉरी 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 एंड देन 6, 6। तो आपका केवल यही केसेस है जहां पर 6 आपको देखने को मिलेगा, और कभी 6 आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे तो 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो जो 6 वाले केस थे केवल इतना ही, बाकी नहीं है। तो टोटली कितने केस है, 36 होंगे। 36 में से माइनस करो 1 2 3 4 5 6 और 6 5 11, तो 36 में से 11 माइनस करो कितना बचा 25। तो 25 ऐसे केस है जहां पर 6 देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा किसी भी डाइस में। ठीक है, तो नो 6, तो हम बोल रहे हैं नो 6 इन आइदर ऑफ द डाइस, तो वो कितना हो जाएगा बेटा आपका 25/36 की प्रोबेबिलिटी है। फिर हम बात करें x इक्वल्स टू 1, मतलब आपको 1 6 एंड नो 6, दूसरे में आपको कोई 6 देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से केस आएंगे, ध्यान से देखो, 1 6 ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है बिकॉज इसमें दोनों में 6 मिल रहा है, इसमें दोनों में 6 मिल रहा है, 11 नहीं होंगे 10 होंगे बेटा, ये है, ये है, ये है, ये है, 11 में से एक तो वो केस है जिसमें दोनों में मिल रहा था ना 6, तो आपके पास मिलेंगे 10 केस। कितने केस मिलेंगे, 10 ऐसे केस मिलेंगे, दैट विल बी 10/36 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपका x इक्वल्स टू 2, दैट विल बी p, दैट इज 2 6s, 2 6s आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों डाइसेस में, तो हो जाएगा सर 1/36। एक ही तो ऐसा केस है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसकी प्यारी सी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो यार। ठीक है, ये हो गया सर आपका रैंडम वेरिएबल x, ये उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, सॉरी प्रोबेबिलिटी होगा आपका रैंडम वेरिएबल का 0 1 और 2 के लिए। 0 के लिए कितना है जी आपका प्रोबेबिलिटी 25/36, जब किसी में नहीं है, जब किसी एक में तो 10/36, इसमें 1/36। ठीक है, आप डिवाइड मत करना बिकॉज आगे ऐड करने में इजीनेस होती है, इसलिए बार बार आपसे बोल रहा हूँ, कट तो सकता था। अब देखो इन सबको जोड़ोगे तो 36/36 आ जाएगा। कहाँ ये बेटा, क्यों होगा 11, इसने बोला एक बार 6 बोला ना, तो यहाँ तो 2 बार 6 है ना। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकलता है भैया, मीन 0 से इसको मल्टीप्लाई 0 इंटू 25/36, ठीक है, प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर तो बेटा क्या रहेगा 36 रहेगा, 0 से उसको मल्टीप्लाई करोगे ये उड़ गया। ठीक है, 1 इंटू 10 10 प्लस 2 12/36, तो 1/3 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.33 आएगा, 0.33 आएगा। तो वो इन्हीं के बीच में 0 और 2 के बीच में तो कहीं लाई कर रहा है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इन्हीं नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है बात, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी है बेटा ये भी क्वेश्चन। इसमें आपसे बोलता है लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था आपने 2 डाइस फेंकी थी, वैसे आपने 2 डाइस फेंकी है। रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल है बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द डाई, मतलब जो भी नंबर आता है ना इनमें, इनका हम ऐड कर देंगे। जैसे 1 और 1 है आपका, क्या है बच्चे आपका 1 और 1 है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2। उसी तरीके से 2 और 1 आ रहा है और 1 और 2 आ रहा है, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 3 आ जाएगा। 3 और 1 2 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही आप 6 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12। 5 और 6 इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11। तो ऐसे करके आपके पास रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है क्या क्या बनेंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने सारे आपके क्या बनेंगे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास आएंगी। फिर उन सबकी आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बात समझ में आती है सर आप लोग को, तो यही आपने काम करना है, फिर फाइनली उसका मीन निकाल देना है या फिर एक्सपेक्टेशन निकाल देना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यार आपका कि आपका नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितना आएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स आपके टोटल 6 raised to the power 2 36, जब आप 2 डाइस फेंक रहे हो
when 2 dice thrown, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे आपका क्या है, आपने 2 डाइस तो फेंक दी, फिर आपसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल क्या है, तो x क्या है, x इज नंबर ऑफ या सम ऑफ नंबर appearing on 2 dice, तो x क्या वैल्यू ले सकता है, आपने वो लिख दिया, ठीक है। तो x कैन टेक वैल्यू दैट इज 0, सो नॉट 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। 6 और 6 का सम 12, 6 5 का सम 11, 6 4 5 5 6 4 इन सबका सम 10, ऐसे करके आपके पास टोटल इतने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं। आपको इन सबकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं बेटा। तो x इक्वल्स टू 0 सबसे पहले, इसका मतलब नॉट 0, x इक्वल्स टू 2, दैट इज आपका सम क्या है, सम इज 2। तो ऐसे कितने केसेस हैं बेटा आपके पास, यू हैव ओनली 1 केस, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने थे 36, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 36। एक ही तो है 2 का ना, 1 1 + 1 2, और तो कोई ला नहीं रहा, तो केवल एक ही आउटकम है आपके फेवर में, बाकी टोटल आउटकम है 36, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी इसकी x इक्वल्स टू 3, दैट इज आपका सम कितना आ जाए, सम इज 3। इसमें आपके लिए क्या क्या आएंगी सर चीजें, 2,1 हो जाएगा और 1,2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। ऐसे करके अब आप आगे निकालना स्टार्ट करो। p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या है, सम इज कितना है 4। तो अब मैं इसको ना बार बार ही नहीं लिखता हूँ, सम इज 4 में आप देखो यहाँ पर 1 2 3 कितने हैं बच्चे आपके, 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। ऐसी सम कितना है बच्चे आपका, कितना आ जाए 5 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/36। फिर इसी तरीके से आपका सम कितना आ जाए 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। आपका सम कितना आ जाए 7 आ जाए, 7 वाला ये केस है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने केस आ रहे हैं टोटल 6/36। देन बच्चा आपका सम कितना आ जाए 8 आ जाए। अब देखो 6 के बाद पहले 6 से पहले 5 थे यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5, तो अगेन 1 2 3 4 5 ऐसे करके वापस से चीजें रिपीट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। आपका कितना आ जाए प्रोबेबिलिटी सर 9 आया सम, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। 10 आ जाए 3/36, 11 आ जाए सम, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36, एंड आपका सम कितना आ जा रहा है बच्चे, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल्स टू 12, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। अब आपको क्या निकालना है सर, इनका मीन निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी इनकी आपसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आप कुछ इस तरीके से बना देंगे यार इसको, x प्रोबेबिलिटी उसकी कहां से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटीज बेटा कितनी है 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। तो आपका जो मीन है दैट विल बी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या हो जाएंगी बेटा, इसका मीन क्या निकल के आएगा, एक्सपेक्टेशन क्या निकल के आएगी, दैट विल बी, इसको ऐसा फॉर्मूला लिख दो, सिग्मा आई 1 से लेकर कहां तक जाओगे, 1 से लेकर कितने ना 12 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 तक जाओगे ना, टोटल आपके पास 11 तक वैल्यू, तो xi pi लिख दोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से इसको ऐड करोगे, सीधा लिख देता हूँ 2/36 प्लस 3 × 2 6/36, 4 × 3 12/36, 5 × 4 20/36, 6 × 5 30/36, 7 × 6 42/36,
प्लस 8 इंटू 5 40/36, 36/36 प्लस 30/36, 22/36 प्लस 12/36। इन सबको आपने करना बेटा, ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, दो सबका डिनोमिनेटर सेम, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 250, 2/36 कट रहा है 7, कितना आ रहा है ऊपर 12 से, तो ऊपर कितना है 2, 21/, कितना आ गया 7। एक्चुअल में ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई रैंडम वेरिएबल की। मैंने कहा था ना इन्हीं के बीच में से कोई होगी, तो कितनी आ रही है आपकी 7 आ रही है। ठीक है, आप देखो ना इन सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग सेम, यहाँ सबकी प्रोबेबिलिटी सेम थी, बीच में आके सेंटर में आके 7 पे सुई अटकी, तो ये आपकी मिड वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी कहाँ की तरफ खींचेंगी। यहाँ देखो ना, इधर वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज्यादा थी नहीं, यहाँ कम थी, तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, 0.33 आ रहा था। आपको एक बेसिक सा आइडिया पता चल जाता कि आपका मीन जो आने वाला है रैंडम वेरिएबल का वो क्या आएगा। ठीक है, बाय वाचिंग दीज प्रोबेबिलिटीज। ठीक है जी, जहां ज्यादा आ रही है प्रोबेबिलिटीज तो उधर की तरफ ही आपका मीन जाएगा। ठीक है जी, कॉपी करेंगे, चलो पॉज करके इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे क्या बोल रहे हैं, 2 numbers are selected at random without replacement। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके पास पहले जो 6 पॉजिटिव इंटीजर है कौन से होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, इनमें से आपका कह रहे हो कोई 2 नंबर उठा रहे हो, और x क्या है, कोई एक रैंडम वेरिएबल है, वो कहता है अगर तुम कोई 2 नंबर उठाते हो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक नंबर ले लिया तो दूसरा वो नंबर वापस से नहीं ले सकते। ठीक है, जस्ट लाइक आप मान लो आपके पास 6 कार्ड उनमें नंबर्स लिखे हुए, एक कार्ड पिक कर लिया तो आप दूसरा कार्ड आप पिक करोगे ना। ठीक है, तो उसमें वो नंबर आपका रिपीट होने के चांसेस नहीं है, जस्ट लाइक डाइस वाला केस समझ लो। ठीक है, बट डाइस वाले केस में चीजें हम बोलते थे यार हम 1 2 और 2 1 दोनों केस लेते थे, बट हम यहाँ पर केवल एक ही केस कंसिडर करेंगे, बिकॉज मेरे पास 2 नंबर है ना, मैं कोई 2 नंबर ले रहा हूँ 1 2 या 2 1, बात तो एक ही है। फिर हम बोल रहे हैं उन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वही तुम्हारा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप ध्यान समझो, यहां पर x क्या, x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। आप कोई भी 2 नंबर ले रहे हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर क्या हो सकता है बेटा आपका, अब आपने 2 पिक कर लिया, 2 पिक कर लिया तो 2 के साथ तो 1 2 तो बन गया ऑलरेडी, अब वो बनाने की जरूरत नहीं, क्या बन जाएगा 2 3 2 4 2 5 2 6। अब आपने 3 ले लिया, 3 के साथ क्या हो सकता है बेटा, 3 4 हो सकता है, 3 5 3 6 हो सकता है। अब वापस से इसको मत लेना, 2 3 को काउंट मत करने लग जाना। ठीक है, बात तो वही आ जाएगी ना 3 2 लो, बिकॉज कोई 2 नंबर में से तुम्हें कोई बड़ी नंबर बतानी, यहाँ पर ऑर्डर आपका मैटर नहीं कर रहा है किस ऑर्डर में आप ले रहे हो। ठीक है, आपसे बोला 2 नंबर पिक करने हैं, सिंपल, एक नंबर पिक करी फिर दूसरी ली, तो 2 3 करो 3 2 करो, बात तो वही ना, वही तो नंबर रही। ठीक है, डाइस में समथिंग डिफरेंट, बिकॉज डाइस फेंक रहे हो तो पहली में कुछ आ रहा है दूसरी में कुछ आ रहा है, वहां पर अलग केस बनते हैं। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा 4 5 एंड क्या हो जाएगा, अच्छा 4 5 हो जाएगा और 4 6 हो जाएगा, एंड फाइनली आपका क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। तो दैट नंबर ऑफ केसेस यू हैव राइट नाउ। कितने टोटल केस बन रहे हैं आपके, आई गेस 15 बन रहे होंगे, 4 5 4 9 3 12 14 15 केस बन रहे हैं। ठीक है जी, यू हैव टोटल 15 केसेस विद यू। बात इतनी समझ में आती सर आपको? अच्छा, अब आपसे बोलता है आप कोई भी 2 नंबर जो पिक करोगे, अब आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा, तुम्हारा रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या देगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी उससे भैया निकलेगा। अगर तुम, ये तुम्हारे डोमेन है, ये तुम्हारी क्या बच्चे डोमेन है, ये तुम्हारा सैंपल है, स्पेस है, सैंपल स्पेस ये पूरा, ये मैंने तुम्हारे सामने सैंपल स्पेस रखा है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है, डोमेन उठा के तुमने 1 2 डाली, रैंडम वेरिएबल का एक फंक्शन है, 1 2 में से वो सबसे बड़ा नंबर बोलेगा, क्या बोलेगा 2। अब 1 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है 3, 2 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है 3। इस तरीके से चीजें आपकी चलेंगी, बात समझ में आती है? हाँ, अच्छा, तो अब यहां पर हम बात करें आपका किसकी, हमारे पास x बोले तो क्या है आपका, x हो जाएगा क्या, x डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है, x डिनोट्स लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, एंड उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज we can select 2 numbers
फ्रॉम 6 नंबर्स किसके बराबर हो जाएगा 6C2। आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लो, 6C2 के तो बराबर होगा। आप क्या करो, 2 नंबर 6 में से क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्शन की तो बात हो रही है यहाँ पर अरेंजमेंट्स की बात नहीं हो रही भाई साहब। हम यहाँ पर 2 1 2 की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आपका सिलेक्शन होता है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है आपका अरेंजमेंट। तो यार सेलेक्टिंग, तो 6C2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 6C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे आप, 6 इंटू 4 6 इंटू 5 बचेगा, 4 से 4 2 से 6 गया, कितना हो गया आपका 3 15, कितना आ जाएगा आपके पास 15। वही मैंने आपके सामने केस बनाया, वही आया ना चाहिए वैसे भी। तो 15 आ गया, टोटल नंबर ऑफ केस आपके पास 15 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ठीक है जी, आप इसे बनाना चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं हो जाएगा। आप ये कर लो तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका एक्स कैन टेक क्या वैल्यू ले सकता है। एक्स कैन टेक वैल्यू, क्या वैल्यू लेगा, या तो 2 लेगा। अच्छा मुझे बताओ, आपका बोल रहा है 2 नंबरों में से वो सबसे बड़ी नंबर बताएगा, तो 1 के साथ कोई भी नंबर आएगी 1 तो उनसे छोटा ही रहेगा, तो आपका आंसर कभी 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। अब 2 नंबर में से सबसे बड़ी नंबर क्या आ सकती है, अगर 1 2 है तो उसमें से पॉसिबिलिटी है 2 आएगा उसका आंसर, मैक्सिमम बड़ी नंबर 2 है। पर 2 के साथ क्या आएगा, अगर 2 और किसी नंबर के साथ है, 2 को छोड़कर और 1 को छोड़कर, तो हमेशा वही नंबर तो आंसर में आएगी, या तो 3 आ सकता है, 2 3 में 3 आएगा आंसर। ठीक है, 2 4 में 4 आ जाएगा, 2 5 में 5 आएगा, 2 6 में 6 आएगा। तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल आपका क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 6 ले सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर x की वैल्यू 2 है, मतलब अगर रैंडम वेरिएबल ने ये वैल्यू ली है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें ये केस आने वाला है 1, 2 कि लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है 2 है, लार्जेस्ट नंबर इज 2। इसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या आपका 2 है, तो उसमें कौन कौन से एक ही केस आ रहा है, तो 1/15 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है। उसी तरीके से मैं लिखता हूँ x = 3, इसका मतलब क्या बेटा, लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है, लार्जेस्ट नंबर इज 3, जो कि हो जाएगा बेटा आपका इसमें क्या क्या आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा। बस 2,3 3 और 4 के साथ ले आओगे तो क्या बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया ना। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा निकलेगा, 3 निकलना चाहिए ना, तो ये निकलेंगे 2। तो ये हो जाएगा सर आपका कितना 2/15। आपको टोटल नंबर ऑफ केस पता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपने क्या लिखना है, फेवरेबल आउटकम आपके फेवर में कौन कौन से हैं, ये दोनों है। ठीक है, या तो आपने सैंपल स्पेस बना लिया, यहाँ से भी उठा सकते हो आप लोग। अब 4 की बात करते हैं, 4 कब कब आ सकता है, इसका मतलब है लार्जेस्ट नंबर क्या आपका, लार्जेस्ट नंबर इज 4, तो इसमें आपका आ जाएगा सर आपका 1,4 2,4 3,4, बस ये 3 केस है आपके पास। इसमें है 3/15 इसकी प्रोबेबिलिटी। नाउ x = 5, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या आपकी, लार्जेस्ट नंबर 5 है, तो इसमें कौन कौन से केस आएंगे, 1 5 2 5 3 5 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा सर आपका 4/15। एंड फाइनली x = 6 का मतलब क्या है, लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। एंड इसमें कौन कौन से केस आएंगे जी, 1 6 2 6 3 6 4 6 एंड 5 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5/15। एक बार ऐड कर लेते हैं फटाफट से, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15/15, दैट इज 1 आ रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर इसका बनाओगे तो। ठीक है, तो बना देते हैं फटाफट इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग। तो क्या हो जाएगा सर आपका x एंड इसका प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का, तो क्या क्या सर, 2 है 3 है 4 5 6, 2 की कितनी थी, 1/15 2/15 3/15 4/15 एंड 5/15। आपसे क्या बोल रहा है, इसका क्या निकालना है बच्चे, मीन निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है, रेस्पेक्टिव रैंडम वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, 8। तो ये हो जाएगा सर 2/15 प्लस 6/15 प्लस 12/15 प्लस 20/15 प्लस 30/15। ऐड कर देंगे सर इनको, तो कितना आ रहा है, इसमें 15/15 मत लिख देना कहीं गलती से। ठीक है, इन सबको ऐड करो, ऊपर कितना आ रहा है, 75 70/15 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 14/4.666, तो राउंड ऑफ करके 4.67 बोल देते हैं।
तो ये वैल्यू कहीं ऊपर बीच में आ रही है, ठीक है जी। और 4.67 आ रही, 4 के बाद आ रही है, क्यों? देखो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे ज्यादा है ना, तो इधर की तरफ भाग रही है थोड़ा सा। क्लियर हो रही बात आपको? पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं द मीन ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन द 3 फेसेस। आपका जो डाइस है ना, डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, क्यूब होता है ना आपका, 6 फेस होते हैं। तो उसमें से बोलता है 3 फेसेस में 1 लिखा हुआ है, 2 फेसेस में 2 लिखा हुआ है, और 5 फेस, एक फेस में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे किसका मीन निकालने को बोल रहे हैं? नंबर ऑब्टेन्ड, क्या नंबर आ रहा है? तो रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा आपका? नंबर क्या आ रहा है, ठीक है। तो x आप रैंडम वेरिएबल मान लो, x इज क्या है आपका? नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, ठीक है, हम जब एक डाइस फेंकते हैं। तो भाई साहब x की क्या वैल्यू हो सकती है? आपको क्या दिखेगा डाइस फेंकने के बाद? या तो 1 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा, या तो 5। ये आपकी ना वो नॉर्मल डाइस नहीं जिसमें 1 2 3 4 5 6 दिखता है, ये इसमें बोल रहा है 3 ही चीजें दिख रही है, या तो 1 दिखेगा, या तो 2, या तो 5। x कैन टेक वैल्यूज, क्या वैल्यूज लेगा बेटा आपका? 1 2 एंड 5, ठीक है जी। अब देखो प्रोबेबिलिटी कि x इक्वल्स टू क्या रहे बेटा? 1 रहे, ठीक है, दैट इज 1 ऑन 1 इज ऑब्टेन्ड, 1 आपको दिख रहा है। तो भाई कितने फेस है? टोटल 6 फेस है, उनमें से 1 कितने फेस में आ रहा है? 3 में आ रहा है ना, एक में तो ना आ रहा, तो 3 में आ रहा था, तो ये हो जाएगा 3/6। नाउ x इक्वल्स टू 2 इज ऑब्टेन्ड, तो 2 कितने फेसेस में है? 2 फेस में आ रहा है, बोल रहा है ना, 2 इन ऑन 2 फेसेस। फिर 5, दैट इज 5 इज ऑब्टेन्ड, आपने फेंका तो नंबर आपको क्या मिला? 5 मिल गया, तो वो कितना हो जाएगा? सी 1/6। फ्लो में 5/6 मत कर देना कहीं, ठीक है। तो 5/6 नहीं होगा, 1/6 होगा। अब आपको क्या कर देना है? इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देनी है फटाफट से, ठीक है। मैं कायदे से कह रहा हूँ, आपका तो एमसीक्यू फिलहाल ही। x और आपका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x, तो क्या सर 1 है, 2 है और 5 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/6। इसकी कितनी थी सर? आपका 2/6, और इसकी थी 1/6। एक्सपेक्टेशन मीन निकालना है सर आपको इसका, तो हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/6 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई 4/6, इससे इसको मल्टीप्लाई 5/6, 8 करेंगे सर कितना हो जाएगा? 12/6। आंसर इज 2, तो बी आपका सही आंसर है, ठीक है। बात समझ में आती है? कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोलते हैं सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, लेट x बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड। x क्या है आपका? नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड, कितने एस आएंगे, ठीक है। तो एस कितने आ सकते हैं सर आपके? अब मैं सीधा इसको एमसीक्यू तो इस तरीके चलते हैं। x या तो कितने कार्ड लिए? 2 कार्ड निकाले ना, बोल रहे कितने एक के आएंगे? या तो एक भी एस ना आए, या तो एक भी एस ना आए, या तो कोई एक एस आ जाए, या तो दोनों के दोनों एस आ जाए। इतनी बात समझ में आती है? एक भी एस ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? एक मतलब आपका क्या हो जाएगा? पहला ध्यान समझना, 2 कार्ड निकाल रहे हो, कितने कार्ड निकाल रहे हो? 2। अब मैं प्रॉपर थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है जी, हम लोग कर चुके हैं, पीछे जाके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 48/52। कितनी हो जाएगी? पहला कार्ड नॉन एस हो 48/52, दूसरा भी नॉन एस हो 48/52। वैसे ना भी लिखते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज आपको मीन निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो ना तुम लोग, तो ये तो सीधा क्या हो जाता? 0 आता। उसको ना भी लिखो तब भी चलेगा। अगले वाले केस में देखो, एक में एस आ जाए, तो जिसमें एस आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, जिसमें एस नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 48/52। ये चीजें दो तरीके से हो सकती हैं। आप कार्ड एक के बाद एक निकाल रहे हो ना, रिप्लेसमेंट बोला इसने यहाँ पे, चलो मान के चलो रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट आपका कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 4/52 इंटू 48/52। यही चीज ऐसा होगा कि पहले वाले में ना, इसमें हम बोल रहे हैं पहले वाले में एस आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर मैं बोल रहा हूँ पहले वाले में ना, पहले वाले में ना आए और दूसरे में आ जाए, तो 48/52 इंटू 4 सेम चीज होती है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से कर दूंगा यार। इतनी बात समझ में आती है? लास्ट केस है दोनों में आ जाए, वो क्या हो जाएगा? 4/52 इंटू 4/52, ठीक है, ये हो गया, दोनों में आ रहा है ना। अब आपको क्या निकालना है? इसका मीन। तो मीन क्या होगा सर? इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 48 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 52 प्लस 4/52 इंटू 4/52 इंटू 2,
ठीक है, तो ऐसा करते हैं यार अपन लोग, कॉमन ले लें कुछ, तो हमारा 4 इंटू 2 और 52 इंटू 52 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा सर 48 प्लस 4 बच जाएगा कॉमन, ठीक है 48 प्लस 4 बचेगा, यहाँ अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 4 से कटा कितना हो गया 13 हो गया, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 26, 48 प्लस 4 52, अच्छा 52 आ रहा है, तो 52 से 52 कट जाता, चलो रह गई, चलो कर देते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं, 13, तो 48 प्लस 4 52 से 52 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2/13, 2/13, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपका समाप्त होती है क्या, ये रैंडम वेरिएबल, जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल है ये, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने आप टॉपिक आज लिया था वो कवर अप होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसके पीवाईक्यूज करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।